नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार लेके हूँ आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम जानेंगे ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो क्योंकि मैं प्रोडक्टिव एंगेजमेंट पे बिलीव करता हूँ, समय ना अपना ना किसी और का खराब करता हूँ। तो आपको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम दो तरह के फर्क देखते हैं। एक तो पर्सनैलिटी ये है, मैंने आपको प्रोफेशनली तौर पे रेडी कर दिया, आपका आउटकम्स आउटलुक इस तरह बना दिया, टाई कोड प्रोफेशनली एक ड्रेस कोड तैयार करके आपको बिठा दिया। वो उसमें क्या है, आपकी लुकिंग है वो पर्सनैलिटी में दिख रही है प्रोफेशनल, बट वो एटीट्यूड नहीं आता। वो एटीट्यूड कैसे आएगा जब आप सामने किसी कस्टमर से, किसी भी अपने एग्जीक्यूटिव से अट्रैक्शन करते हो। वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो अट्रैक्शन में दिखेगी। जो मैं आपको ग्रूमिंग करूंगा वो अट्रैक्शन में दिखेगी। आप किस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ, अपने एग्जीक्यूटिव के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने कस्टमर के साथ, जो अट्रैक्शन होगी, जो आपके क्रिस्पी लफ्ज होंगे, जो आप वर्ड्स चूज करोगे कम्युनिकेशन में, वो ही आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगे। वो वर्ड्स बताएंगे सामने वाले बंदे को आपके अंदर कितनी इंटेलेक्चुअल है, क्या पर्सनैलिटी है आपकी। फिर आपका बॉडी लैंग्वेज बताएगा, आपका एटीट्यूड बताएगा, एक्शन का रिएक्शन बताएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें सामने वाले बंदे को अंडरस्टैंड करने के लिए काफी होती हैं कि वो सामने वाले बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। तो आज का सबसे पहला मैंने डाउट आपका क्लियर करा है। पर्सनैलिटी को आपने एक ऑल ओवर ड्रेस कोड से नहीं जांचना है, आंकलन नहीं करना है कि सिंपल ड्रेस कोड से। पर्सनैलिटी के लिए आपकी एक्शन, प्ले एक्शन क्या है, आपका तुरंत हाजिर जवाबी क्या है। सामने वाला क्लाइंट, कस्टमर जो भी जिस संदर्भ में, जिस कन्वर्सेशन में आपको जिस डोमेन में बातचीत कर रहा है, आपकी उस डोमेन में क्या इंफॉर्मेशन है, आपके पास क्या नॉलेज है, वो नॉलेज को किस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। तो ये चीजें आंकलन की जाती हैं ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से पहले हम एक फाउंडेशन तैयार करेंगे। एक फाउंडेशन तैयार करेंगे, उसे हम बोलते हैं लाइफ मैनेजमेंट। हमने लाइफ को कैसे मैनेज करना है, हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से पहले सेल्फ डेवलपमेंट करनी है। सेल्फ डेवलपमेंट में आपके रूटीन हैबिट्स वो जांचे जाते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की जाती है, जो धीरे धीरे उसमें आप जो भी इम्प्रूवमेंट करेंगे आने वाले टाइम में वो एक्सपेंशनली आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। तो अगर आपने एक्सपेंशनल ग्रोथ लेनी है, बड़े रिजल्ट लेने हैं, तो आपको बड़े रिजल्ट के लिए छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। वो छोटे चेंजेस के लिए आपको जापान का काइजन प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। तो हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमारे डेली के एक्शन क्या है, वो एक्शन चार्ट क्या है, उसको फॉलो करेंगे। वो उसका एक डाटा बनाएंगे। तो उसको फॉलो करने के लिए मैं ऑपरेशन वाइज, प्रोसेस वाइज, सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली, आपका उठने का रूटीन क्या है, आपका टाइम क्या है उठने का, ठीक है। आपका ब्रेकफास्ट क्या क्या टाइम है, वो एक माइंड पैटर्न में सेट होता है। आपका एक्सरसाइज क्या क्या टाइम है, आपका प्रोडक्टिव एंगेजमेंट में एक्शन में आने का क्या टाइम है, जहां आप चाहे सर्विस दे रहे हैं अपनी, चाहे आप लर्निंग मॉड्यूल में जा रहे हो। तो ये सारी चीजें वन बाय वन हमने पार्शल करके आंकलन करना है। तो आपकी अगर ये सारी चीजें एक माइंड पैटर्न में सेट कर लिया आपने, तो आपको बड़े रिजल्ट लेके आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हम ग्रूमिंग करेंगे। इसमें एक माइंड पैटर्न में फ्रीज कर देंगे। आपके सोने का, स्लीपिंग का, रेस्ट का एक स्लॉट है, जो उसका टाइम, आपका खाने पीने का उसका टाइम, आपको रीबूट करने का, ये सारे टाइम स्लॉट आपके ऑलरेडी फिक्स होने चाहिए। चाहे वो आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, चाहे आपने वो कोई लर्निंग करनी है, चाहे आपने कोई इंटरटेनमेंट का रीबूट लेना है,
ये आपके सारे एक्शंस एक हम रूटीन में, एक पैटर्न में फिक्स कर देंगे, जो आपको एक्सेलरेशन देंगे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। फर्स्ट, ऑल ओवर रूटीन एक्शंस हमारी फाउंडेशन में कंक्रीट हो गए हैं। हमने अपनी डेली की हैबिट्स को एक फ्रीज कर लिया है प्रोडक्टिविटी में, जहां हम पीक परफॉर्मर बनने से पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। तो एफिशिएंसी तो हमारी अगर बढ़ गई है, अभी हमने पीक परफॉर्मेंस भी लेके आना। तो पीक परफॉर्मेंस के लिए, पीक परफॉर्मर बनने के लिए आपको अभी अपने आसपास जो भी हर्डल्स, जो भी रेजिस्टेंस, रुकावटें आती हैं, उसको दूर करना होगा। जितना आपको मैंने बताया है क्या क्या चीजें करनी है, ये जरूरी है आपको सुनना, और क्या क्या चीजें नहीं करनी है ये भी जानना उतना ही जरूरी है आपके लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो हर्डल्स, वो रुकावटें जो आपकी एक्सेलरेशन में, आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही है, उससे कैसे आपने बचना है, अपने आप को कैसे दूर रखना है उन चीजों को। तो उसकी ही आज मैं बात करूँ। वो रुकावट, वो हर्डल्स, आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट भी हो सकता है। नेगेटिव रुकावटों की मैं बात कर रहा हूँ। नेगेटिव हर्डल्स, रुकावट्स क्या है? वो आपका आसपास का एनवायरनमेंट हो सकता है, जिसमें आपको मानसिक रूप से आपका माइंडसेट है वो नेगेटिव हो सकता है। अगर आपको कोई डिग्रेड करने की, आपको डिमोरलाइज करने की, आपको ताना मिलना दे, जो भी समथिंग आपको डिस्टर्ब करे मेंटली, अपने शब्दों से, अपने गलत एक्शन से जो आपको पसंद नहीं है, तो उन चीजों से आपको दूर रहना होगा, उनसे बचना होगा। अपने आप को, मतलब अपने माइंडसेट को आइसोलेशन में रखना जरूरी है। आपको अपने माइंडसेट को बिल्कुल ही आइसोलेशन में रखना होगा। अगर आपका माइंडसेट आइसोलेशन में रहेगा तो आप बढ़िया रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, सोचने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, जो आपको एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट लेके देगी। तो वो आइसोलेशन में जाने के लिए आपको नेगेटिव पीपल से दूर रहना होगा। जो भी आपको डीमोरलाइज करे, डिग्रेड करे, ऐसे बंदों से आप तुरंत पीछे हट जाए, दूर हो जाए, बिल्कुल ही। ठीक है, ये बंदे आपको, ये पर्सन, ये एनवायरनमेंट आपको आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा रुकावटें डालेगा। सेकंड थिंग, और एफिशिएंसी बढ़ानी है अगर आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, तो आपको एक लर्निंग रूल्स अपने सेट करने हैं। आपने जो भी इंफॉर्मेशन लर्निंग लेनी है, फास्ट लर्निंग कैसे लेनी है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में तो बताऊंगा, जो आपकी पर्सनैलिटी को और इनहांस करेंगे। वो फास्ट लर्निंग के क्या रूल्स हैं वो मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूँ। वो चाहे आप उसमें आर्टिकल, न्यूज़पेपर पढ़ लें, चाहे मैगजीन पढ़ लें, ठीक है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इतने बड़े किताबें लिख रखी हैं, उससे भी आप नॉलेज गैदर कर सकते हो, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हो। फालतू की चीजें अपनी इधर उधर के रजिस्टर नहीं करनी है, जो आपके करियर में कोई काम की नहीं है। फालतू की कोशिश होगी है, फालतू का ऐसा एंटरटेनमेंट देखना जो आपके ब्रेन को वॉश कर रहा है और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप होने से, ग्रोथ लेने में रोक रहा है। तो आपने अपनी इंटेलेक्ट को बढ़ाना है। सही इंफॉर्मेशन, सही पाथवे चूज करना जरूरी है। चाहे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स के लेक्चर सुने आप, उससे आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि हमारे आधे घंटे का, 1 घंटे का या 20 मिनट का कोई भी सेशन आपको काफी आगे ले जा सकता है। ऐसी गुंजनदार कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में है, उससे पूरा जाके आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड अट्रैक्शन हम लोग देते हैं। तो ऐसे लेक्चर्स भी आपको काफी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट लेक्चर आपको दे रहे हैं तो उनको एक लेक्चर से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो उन्होंने कितने ही वो इन्फॉर्मेशन के लिए बुक्स पढ़ी होंगी राइटर्स की,
कितनी ही डाटा इकट्ठा किया होगा, उसे डाटे को एनालिसिस किया होगा, तब आपको एक क्रिस्पी कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल ओवर ग्रोथ आपने लेनी है तो आपको एक माइंड पैटर्न में काम करना होगा। वो माइंड पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो सिस्टम ओरिएंटेड ढंग से आपने एक्शंस लेने हैं जो आपको पीक परफॉर्मर बनाएंगे, बेटर रिजल्ट लेंगे। अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं उसे इंडिविजुअली हम केस स्टडी कहते हैं। आपके किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम्स है लाइफ मैनेजमेंट में, पर्सनैलिटी ग्रोथ में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, तो आप वो जो भी सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हो। मैं आपके कोशिश है मेरी हर सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी दूंगा। तो बाकी पर्सनल मेंटरिंग के लिए कोई इंक्वायरी है आपकी, मेरे इंक्वायरी नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।